हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड थ्योरम्स कर रहे थे अपन, उसी में अपन आगे चलते हैं। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो थ्योरम्स थी हमारे पास में, वो ए क्रॉस बी वाले पार्ट के लिए अपन सॉल्व किए थे। ए क्रॉस बी वाले पार्ट के लिए उसी में अपन आगे सॉल्व करेंगे। आ जाओ, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है हमारे पास में? इफ ए बी सी डी, ये चार सेट के लिए थ्योरम है। ये ए बी सी डी आर सेट्स, देन प्रूव दैट आर सेट्स, देन प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है हमें, ये ध्यान से देखना। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 में, 11 में, 15 में बहुत बार पूछ रखा है। देखो थ्योरम है क्या हमारे पास में। इस थ्योरम के अंदर हमें ये दिखाना है कि सेट, तो देखो टोटल सेट कितने हैं, तो सेट का टोटल 4, ए बी सी डी। और सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमें लेने होते हैं किसके अंदर? पेयर फॉर्म के अंदर। यानी अगर मान लो एक्स वाई दो एलिमेंट हमें लेने होते हैं ए क्रॉस बी वाले में से, और इसको अपन ओपन कैसे करते हैं? तो एक्स बिलोंग करता है ए में एंड वाई जो है ये बिलोंग करता है बी के अंदर। अब बीच के अंदर में काम में लेते हैं एंड, तो ये अपन किसके लिए काम में लेते हैं? इस वाले पार्ट के लिए। टोटल सेट्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हमारे पास में? अब इसके अंदर जो अपन अवयव लेंगे समुच्चय में से, वो देखो किस तरीके से लेंगे। तो माना एक्स वाई ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? ए क्रॉस बी, एलएचएस वाले में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। एक्स वाई कोई एलिमेंट्स है, अवयव है, और ये बिलोंग कहाँ पे कर रहा है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी में। अब ये ओपन कैसे होता है? तो पहला पहले वाले पार्ट के अंदर, दूसरा दूसरे वाले पार्ट के अंदर, बट इसके अंदर बीच में आ रहा है इंटरसेक्शन। यानी इसको अपन क्या लिखेंगे फिर से? इम्प्लाइज कि एक्स वाई जो है ये बिलोंग करेगा एक बार तो ए क्रॉस बी वाले पार्ट में, और इंटरसेक्शन के कारण बीच में क्या आता है? एंड। तो एंड के साथ में फिर से आपके पास में ये जो x और y वाला पार्ट है ये बिलोंग करेगा c क्रॉस d में। दोनों में बिलोंग करा दिए इसको। एक्स वाई जो है एक बार a क्रॉस b के अंदर, और इधर वाला जो पार्ट है आपके पास में इस वाले पार्ट के अंदर। अब इसको अपन फिर से ओपन कर देते हैं। इसको देखो ओपन करके अपन क्या लिखेंगे कि जो x है ये तो बिलोंग करेगा a में, x जो है ये बिलोंग करेगा a में, एंड ये जो y है ये बिलोंग करेगा b में। x a में एंड y जो है ये बिलोंग करेगा b के अंदर। ये इसको ओपन कर दी। सेकेंड वाला पार्ट में आ जाओ, बीच में क्या दिया हुआ है? एंड, तो एंड रहेगा एज इट इज। इसको जब ओपन करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? जो x है ये बिलोंग करेगा c के अंदर। अब फिर से क्या आ जाएगा पास में? एंड ये जो y है ये फिर से बिलोंग करेगा d के अंदर। तो x बिलोंग करेगा c के अंदर और y बिलोंग करेगा d के अंदर। बस इसको ओपन करते जाओ, ओपन कर करके इसको बस हमें सॉल्व करके लास्ट में दिखाना है कि इसका जो एलिमेंट्स था वही एलिमेंट्स होनी चाहिए इधर वाले पार्ट्स के अंदर। दैट मीन्स अगेन इसका एलिमेंट वो एलिमेंट होनी चाहिए इस वाले पार्ट के अंदर। तो अपन कह सकते हैं ये इक्वल टू ये। ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, नेचर देखो सबका सेम है,
यानी हर जगह देखो बीच में एंड को ही काम में ले रहे हैं, तो एंड को ही काम में ले रहे हैं, तो हमारे पास जो नेचर है सभी के लिए क्या है, एंड का नेचर है। तो कॉम्बिनेशन जो अपन सबसे पहले एक्स वाले को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, देन फिर वाई वाले को एक साथ अपन कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्या कि जो x बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है ए में, एंड xc जो है वो फिर से बिलोंग कर रहा है सी में। एक तो ये वाला पार्ट आ गया आपके पास में, फिर से एंड इधर से y बिलोंग कर रहा है बी में, तो y जो है ये बिलोंग कर रहा है बी में, एंड y बी में बिलोंग कर रहा है, एंड y जो है वो फिर में किस में बिलोंग कर रहा है, डी वाले पार्ट में। सभी का नेचर सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्या किया, सबको बस ओपन कर दिया। अब इस वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं कि x ही है ए में, ध्यान रखना यहाँ पे क्रॉस के अंदर एलिमेंट नहीं है, x ही है ए में एंड x ही है हमारे पास में c के अंदर, तो इन दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं क्या, जो x है वो बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन c में। बीच में क्रॉस क्यों नहीं आ रहा है, तो क्रॉस के कारण बीच में हमारे पास में क्या पेयर में एलिमेंट होने चाहिए थे, पेयर में एलिमेंट होते हैं तो बीच में क्या आते हैं, क्रॉस आते हैं। यहाँ पे सिंपल आ रहा है हमारे पास में, x जो है इसके अंदर बिलोंग करेगा, एंड नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है हमारे पास में, y, तो y बिलोंग करेगा वो b इंटरसेक्शन d वाले पार्ट्स में, x इस वाले पार्ट्स के अंदर और y वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट्स के अंदर। अब देखो, अब इन दोनों पार्ट को देखो, x है a इंटरसेक्शन c में, तो पहला पहले में है, एंड कोई दूसरा देखो एलिमेंट है वो है दूसरे के अंदर, तो अपन लिख सकते हैं कि जो x y जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, x y ये बिलोंग करेगा हमारे पास में किस किस वाले पार्ट के अंदर, तो ये वाला पार्ट देखो, x और y ये बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c क्रॉस a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c क्रॉस, फिर क्या है a इंटरसेक्शन c, फिर हमारे पास में b इंटरसेक्शन d, तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास में है b इंटरसेक्शन d, ये वाला पार्ट हमारे पास में है इसका, तो ये बिलोंग कर रहा है x और y वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के अंदर बिलोंग करिए। हमें देखो क्या दिखाना था, ये वाला पार्ट तो दिखाना था कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो किसके अंदर बिलोंग करे, इस वाले पार्ट के अंदर, और दूसरे वाले पार्ट के अंदर। तो आपको फिर से करने की देखो जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर अपन डबल इंप्लाइज लगाते हैं, इसका एलिमेंट इसमें, इसका एलिमेंट इस वाले पार्ट के अंदर, तो इसी के अंदर अपन क्या करते हैं, फिर से डबल इंप्लाइज लगा देते हैं। और डबल इंप्लाइज लगते फिर से अपन लिख सकते हैं ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, दैट मीन्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये हो जाएगा हमारे पास। और यही वाला पार्ट हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसके अंदर, इसको इसलिए ध्यान से करना है इस वाले पार्ट को। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, सो दैट क्या शो करना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, डबल इंप्लाइज ए सबसेट इक्वल टू बी डैश, डबल इंप्लाइज ए सबसेट इक्वल टू बी डैश, फिर डबल इंप्लाइज बी सबसेट इक्वल टू ए डैश, बी सबसेट इक्वल टू ए डैश, बी सबसेट इक्वल टू
ए डैश, ये वाला पार्ट हमें प्रूफ करना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। क्या करना है हमें क्वेश्चन के अंदर, ये ध्यान से देखना। इस वाले पार्ट को हमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इन्हीं वाले पार्ट्स के अंदर एक पार्ट तो गिवन होता है और नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो हमें प्रूफ करके दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल जब इसको अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट के लिए अब दिया है, यानी जो हमारे पास में गिवन है वो गिवन क्या है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, ये गिवन है। ये वाला पार्ट तो क्या है, गिवन है हमारे पास में, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। देन अब ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट तो गिवन है और इस वाले के अलावा हमें सबसे पहले क्या करना है, ये लेके चलना है और ये वाला पार्ट प्रूफ करना है। और ये वाला पार्ट जब प्रूफ करना है तो अपने को क्या दिखाना है, इस ए में से कोई एलिमेंट हो और वो एलिमेंट कहाँ चला जाए, इस वाले पार्ट के अंदर वो एलिमेंट चला जाए। अब फिर क्या करना है, देखो फिर से डबल इम्प्लाइज, फिर से हमें अब ये लेके चलना है और दिखाना है ये वाला पार्ट। और डबल इम्प्लाइज मतलब क्या हो, अब ये लेके चलना है, ये वाला दिखाना है, ये लेके चलना है, ये वाला दिखाना है। तो डबल इम्प्लाइज मतलब दोनों तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 लेके चल रहे हैं एंड वी हैव टू प्रूव दैट, जो हमें प्रूफ करना है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है हमें कि ए ये वाला पार्ट है। प्रूफ जो करना है वो लिख देते हैं एक बार, ए सबसेट इक्वल टू बी डैश, ये वाला पार्ट जो है वो हमें प्रूफ करना है। अब हमें क्या करना है, इसमें से कोई एलिमेंट लेना है। तो लेट एक x है वो बिलोंग कर रहा है a में। अब जब x a में बिलोंग करेगा डेट मीन्स अपन क्या कहेंगे कि जो y होगा ना वो डज, अब देखो a के अंदर बिलोंग कर रहा है x वाला पार्ट, तो यही जो x वाला पार्ट होगा आपके पास में फिर से यही x वाला पार्ट, ये x वाला जो पार्ट है ये b वाले पार्ट के अंदर तो बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का जो इंटरसेक्शन है a इंटरसेक्शन b वो दिया हुआ है हमारे पास में 5, यानी इंटरसेक्शन यानी कुछ ना भी कॉमन पार्ट्स है ही नहीं, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि a में अगर कोई एलिमेंट है ना x वो एलिमेंट b में तो नहीं होना चाहिए, तभी तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 मिलेगा। और जब b के अंदर एलिमेंट नहीं होगा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो x है वो कहाँ बिलोंग करेगा, b डैश के अंदर। तो a में से एलिमेंट लेके चले थे, b डैश के अंदर दिखा दिए, डेट मीन्स a सबसेट इक्वल टू b डैश। ये तो हो गया एक वाला पार्ट। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। दूसरे वाले पार्ट के अंदर क्या दिखाना है हमें, अब हमें आगे वाला पार्ट लेके चलना है, यानी देखो हमें क्या लेके चलना है, अब ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट है गिवन हमारे पास में। नाउ अगेन वी लेट, अब क्या लेट करके चलना है हमें कि a सबसेट इक्वल टू b डैश, a सबसेट इक्वल टू b डैश, एंड वी हैव टू प्रूव दैट, we have to prove that क्या प्रूफ करना है हमें, b सबसेट इक्वल टू a डैश, ये वाला पार्ट जो है वो हमें प्रूफ करके दिखाना है। यानी देखो फिर से वही काम करना है। क्या काम करना है कि इसमें से कोई एलिमेंट आ जाए और वो एलिमेंट कहाँ चला जाए, दूसरे वाले पार्ट्स के अंदर। पहले वाले पार्ट में कोई एलिमेंट ले और उस एलिमेंट को अपन भेज दे इस वाले पार्ट्स के अंदर। और इसके लिए दिया क्या है, गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन है ये वाला पार्ट, वी लेट ए सबसेट बी डैश, यानी ए का जो कोई एलिमेंट है वो बी डैश में भी होगा ही होगा। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें से एलिमेंट लेके चलते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि एक x कोई एलिमेंट है वो है b के अंदर, x कोई एलिमेंट्स है वो बिलोंग कर रहा है b के अंदर। जब x b वाले पार्ट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये x वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखना, x वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के अंदर
तो ये अब ये ए वाले पार्ट के अंदर तो बिलोंग नहीं करेगा। क्यों ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा? क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट, अच्छा बी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ए के अंदर भी बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? इसका भी देखो रीजन, एक्स बी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए में भी बिलोंग करेगा। क्योंकि इसका देखो रीजन देखो। अब इसके अंदर तो कैसे लिखोगे आप लोग? देखो नेक्स्ट स्टेप, ये ध्यान से देखो कि सबसे पहले तो एक्स बी वाले के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब देखो जो हमारे पास में गिवन है, क्या गिवन है कि बी डैश, अब जब बी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज जो एक्स है वो कभी भी बी डैश के अंदर तो बिलोंग नहीं करेगा। और ये अपने पास में है, जब बी डैश के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ए के सारे एलिमेंट थे बी डैश के अंदर, ए के सारे एलिमेंट थे वो थे बी डैश के अंदर। तो जब ए के जब सारे एलिमेंट थे, ये क्यों लिख दिए अपन? ये गिवन है। इसका रीजन आ जाएगा कि गिवन डैट, इस वाले पार्ट्स को ऊपर क्या लिख रहे हैं? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी डैश। अब जब x डज नॉट बिलोंग्स टू बी डैश, तो इस वाले पार्ट्स को अपन क्या लिखेंगे कि जब बी डैश के अंदर, बी के अंदर लेके चले थे, ध्यान रखना बी डैश के अंदर पर दिखा देंगे बी डैश के अंदर नहीं है। और अपन जो हमारे पास में ये था कि जितने भी x a वाले पार्ट में है वो सारे बी डैश में है। तो बी डैश वाला जो पार्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है उसके अंदर a वाला जो पार्ट है वो भी आपका उसमें क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी डैश के अंदर ए वाले सारे एलिमेंट है। जब इसके अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा तो उसके अंदर कहाँ से बिलोंग करेगा? और जब ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो बिलोंग करेगा। तो एक्स जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा आपके पास में? ए डैश के अंदर। देखो ये वाला पार्ट आपको लेके चलना था, बी डैश के अंदर लेके चलना था और ये वाला पार्ट हमें दिखाना था। नाउ अगेन अब हमें क्या लेके चलना है? अब देखो एक पार्ट तो कर दिए अपन ने सॉल्व, क्या क्या पार्ट दिखाना था? देखो ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक अपन दिखा दिए, इससे ये भी दिखा दिए। अब इससे ये दिखाना है, यानी बी सबसेट इक्वल टू ए डैश लेके चलना है, बी सबसेट इक्वल टू ए डैश लेके चलना है, बी सबसेट इक्वल टू ए डैश। नाउ अगेन वी लेट बी सबसेट इक्वल टू ए डैश। अब ये लेके चलना है हमें। अब प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट। अब देखो प्रूफ कौन सा वाला पार्ट करना है आपको? ये देखो इस वाले पार्ट के अंदर जो हमें प्रूफ करना था, अब क्या लेके चल रहे हैं? अब ये वाला पार्ट लेके चल रहे हैं। हमें क्या दिखाना है? ए सबसेट इक्वल टू बी डैश, ये लेके चल रहे हैं, ये दिखा रहे हैं ए सबसेट इक्वल टू बी डैश। ये वाला पार्ट हमें दिखाना है ए सबसेट इक्वल टू बी डैश बन जाए। तो ये वाला पार्ट बनेगा हमारे पास में ए सबसेट इक्वल टू बी डैश, ये वाला पार्ट। लेट एक एलिमेंट x वो किस में से? ए में से। जब x ए में है तो इंप्लाइज अपन लिख सकते हैं कि जो x है वो ए डैश में तो नहीं होगा। और जब x ए डैश में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा x ए डैश के अंदर? क्योंकि एक जगह होता है तो दूसरी जगह तो हो ही नहीं सकता ना, कहीं एक जगह ही प्रेजेंट होगा। तो ए के अंदर है तो ए डैश वाले पार्ट के अंदर तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है ये कभी भी b के अंदर तो बिलोंग बोला नहीं करेगा, b के अंदर तो बिलोंग कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो गिवन वाला पार्ट था हमारे पास में, गिवन डैट, क्योंकि b वाला पार्ट जो सारा ए डैश के अंदर है, तो ए डैश के अंदर यहाँ पे x बैठा हुआ है, तो x जब ए डैश में है तो इसके अंदर तो इसके अंदर भी नहीं होगा जब इसके अंदर नहीं है तो इसको अपन मिला के क्या लिखेंगे फिर से कि जो x है b डैश इसमें भी नहीं है, तो x कहाँ बिलोंग करेगा? b के अंदर बिलोंग करेगा। ये वाला पार्ट देखो आपको दिखाना था b डैश के अंदर। अब ये वाला पार्ट लेके चलना है और तीसरा पार्ट और दिखाना है। अब देखो क्या लेके चलना है हमें? नाउ अगेन वी लेट, क्या लेट करना है हमें कि a सबसेट इक्वल टू वी डैश, ये तो लेके चलना है। और जो हमें प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है वो देखो ध्यान से, जो हमें प्रूफ करना है एंड वी हैव टू प्रूव दैट, एंड प्रूव दैट
एंड प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई, ये वाला पार्ट हमें प्रूव करना है। सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। अब देखना ध्यान से, अब फाई वाला पार्ट है, एलिमेंट लेके अपन कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो पार्ट गिवन है उसी का अपन डिटेल लिख रहे हैं। गिवन था हमारे पास में, उस गिवन की बस डिटेल लिखते हैं। गिवन हमारे पास में ए जो है वो सबसेट इक्वल टू है बी डैश, डैट इम्प्लाइज अपन लिख सकते हैं इसको कि अगर कोई एक्स ए में एलिमेंट है, अगर कोई एक्स ए में एलिमेंट है तो ऑब्वियस है कि वही जो एक्स है ना वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, बी डैश के अंदर प्रेजेंट होगा। और जब बी डैश के अंदर प्रेजेंट होगा डैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि जो एक्स है वो बोले बी के अंदर तो प्रेजेंट नहीं होगा। एक बार एक्स कह रहे हो ए में प्रेजेंट है, एक बार फिर से क्या कह रहे हो कि एक्स बी में प्रेजेंट नहीं है। अगर दोनों प्रेजेंट होता तब कॉमन पार्ट कुछ निकलता, इसका दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में, बोले दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा उसको लिख सकते हैं अपन कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉमन पार्ट बोला कुछ भी नहीं आएगा, वो कॉमन पार्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें थ्योरम को सॉल्व करनी होती है। क्वेश्चन से रिलेटेड है ये, लेकिन काम आपको इसी तरीके से करना है। प्रूव डैट, कुछ क्वेश्चन और आ जाओ देखो, प्रूव डैट, क्या क्या प्रूव करना है आपको, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी, बी माइनस सी इक्वल टू फाइव। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर इक्वल टू आपको फाइव दिखाना हो ना तो फाइव के लिए अपन एलिमेंट लेकर के नहीं शो करते हैं कि फाइव के अंदर, खाली के अंदर तो एलिमेंट तो कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो कभी भी आपको जब फाइव दिखाना हो तो इसको डायग्राम से दिखाओ, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितने सेट हमारे पास में टोटल है, बोले ए माइनस बी बनाना है, बोला सबसे पहले तो ये हमारे पास में है कोई ए सेट, लेकिन हम बना देते हैं तीनों को तीनों ही सेट। ये कोई दूसरा सेट है बी सेट, और ये हमारे पास में कोई तीसरा सेट है जिसका नाम है सी सेट। अब इस तीनों सेट के अंदर सबसे पहले a माइनस बी का पार्ट कौन सा है, बोले a माइनस बी का पार्ट क्या होगा, देखो ये है a, b को हटाना है, यानी ये जो पार्ट हमारे पास में है ना, देखो इधर वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये है a माइनस बी का पार्ट, a में से b का, a माइनस बी दिखा दिए। अब इसी का हमें इंटरसेक्शन दिखाना है, यानी फिर से एक सेट बना के दिखाना है हमें, तो फिर से देखो एक सेट बना के दिखा देते हैं। इंटरसेक्शन किसी साथ दिखाना है, दूसरे वाले पार्ट के अंदर इंटरसेक्शन, और फिर से देखो हमारे पास में तीन तीन सेट है, देखो फिर से वही सेट ए, ये तो है हमारे पास में सेट ए, ये है एक और सेट बी, और ये एक और है हमारे पास में सेट सी। इसका नाम तो है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ये ए माइनस बी दिखा दिए। अब बी माइनस सी दिखाना है, ये है पूरा पूरा बी, इसमें से सी को हटाना है, तो ये पार्ट भी रहेगा, इसी का तो नाम है बी माइनस सी, इसी का नाम है हमारे पास में बी माइनस का सी, ये पार्ट है बी माइनस, ये है पूरा पूरा बी, इसमें से सी वाला पार्ट हटाना। अब दोनों का देखो इंटरसेक्शन, बोला क्या इंटरसेक्शन आएगा, कुछ आएगा ही नहीं इंटरसेक्शन दोनों का, एक में तो इधर वाला शेप है, एक में उधर वाला शेप है, इसमें ये दोनों नहीं है, एक में ये वाला पार्ट है, तो डेट मीन्स दोनों का जो हमारे पास में इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, फाई आ जाएगा, फाई। ये आपको दिखाना था। नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रूव डैट, क्या प्रूव करके दिखाना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल्स टू फाइव।
ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू 5। ये वाला पार्ट हमें दिखाना है। फिर से वही LHS RHS दो पार्ट हम बना देते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमें तो बनाना है किस वाला, इसमें तो एक ही पार्ट है, एक साथ ही बना देते हैं सारे पार्ट। ये तो है ए वाला पार्ट, ये आपस में किसके लिए है, बी वाला पार्ट है। हमें क्या क्या बनाने वाला, पहले तो बी माइनस ए बनाओ। बोले ये वाला पार्ट है बी माइनस ए, ये है देखो बी माइनस ए, ये पार्ट किसके लिए हमारे पास में है, बी माइनस ए के लिए। और इस b माइनस ए के साथ में a वाला पार्ट और है, यानी ये पूरा पार्ट और है ये a वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट। तो इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन बोलो कुछ है ही नहीं, 5 है इसका इंटरसेक्शन, तो कुछ आएगा ही नहीं। तो ये आपको दिखाना था, देखो 5। और आ जाओ जैसे नेक्स्ट पे, सब में एक ही काम करना है। सॉरी, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5। ये वाला पार्ट हमारे पास में है। अब b माइनस ए इंटरसेक्शन एक और है, वो भी लिख देते हैं, b माइनस ए, सब में एक ही काम करना है, इंटरसेक्शन b माइनस ए इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b 5, a इंटरसेक्शन b, दोनों का एक ही काम है, कुछ भी अलग काम नहीं है। आ जाओ प्रूफ के अंदर, बना दो दो पार्ट है इस वाले पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले हमें बनाना है a माइनस बी। ये तो हमारे पास में है सेट a, और एक दूसरा है उसका नाम है हमारे पास में सेट b। हमें क्या दिखाना है, a माइनस बी, ये पूरे में से हटाना है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये है a माइनस बी के लिए, ये है a माइनस बी के लिए। इधर वाला जो पार्ट किया हमारे पास में a इंटरसेक्शन b, यानी बीच वाला पार्ट, यानी इसी का हमें इंटरसेक्शन लेना है किस वाले पार्ट के अंदर, a इंटरसेक्शन b वाले पार्ट्स के अंदर। फिर से वही है, दो सेट है, एक का नाम है a, दूसरा सेट है उस सेट का नाम है हमारे पास में b, और इन दोनों में जो है हमारे पास में वो कौन सा है, ये वाला पार्ट है। और इन दोनों का हमें क्या लेना है, कॉमन पार्ट। तो इन दोनों का देखो कॉमन पार्ट कुछ है क्या इसके अंदर, तो देखो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट निकालेंगे, तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो क्या है हमारे पास में, कुछ है ही नहीं। कॉमन पार्ट क्या है, 5। क्लियर है। सेम दूसरा वही था b माइनस ए, यानी अब इधर वाला शेप इसमें दिखा देता हूं, b माइनस ए यानी देखो इधर वाला शेप, ये वाला शेप क्या है हमारे पास में, b माइनस ए की शेप। और इस b माइनस ए का बोले इधर वाले की क्या, उधर वाले के साथ ले लो, ऊपर वाले के साथ ले लो, नीचे वाले के साथ ले लो, कहीं भी ले लो, इसके साथ कभी भी इंटरसेक्शन लोगे ना, a नहीं हो और b वाला पार्ट नहीं हो, हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। वही तो हमें दिखाना है, उसी पार्ट को हमें क्या करना था, शो करना था। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास में, ए रिंग सम ए इंटरसेक्शन बी, ए रिंग सम ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए रिंग सम ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, इक्वल्स टू ए माइनस बी। ये वाला पार्ट देखो हमें दिखाना है। अब ए रिंग सम ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हमारे पास में है, ए माइनस बी वाला पार्ट। और रिंग सम वाला जो पार्ट है उसके लिए पर देखो फॉर्मूला भी जानते थे कि वी नो डैट, रिंग सम की एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास में कि ए रिंग सम बी का पार्ट अगर निकालोगे
तो ये देखो दो दो पार्ट